तो आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कार में, बाइक में जो पेट्रोल और डीजल आप डलवाते हो, तो क्या सीधा ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये सबसे पहले कच्चे तेल के रूप में होता है। जो कच्चा तेल ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, आपने सुना होगा, बचपन में अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जीवों के अवशेष ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, कई करोड़ साल बाद जब उन्हें निकाला जाता है तो वो कच्चे तेल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस कच्चे तेल को हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, समुद्र के अंदर से निकालते हैं, और निकालने के बाद इसका प्रभाजी आसवन करते हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर इसे गर्म करते हैं, तो हमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो इस ऑयल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के इसमें उद्योग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, दूसरे नंबर में मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री आती है सामने, और तीसरे नंबर में डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो सर्वे करती हैं और तेल के भंडार का पता लगाती हैं। तेल के भंडार का पता लगने के बाद ये ड्रिलिंग के माध्यम से इस कच्चे तेल को ज़मीन और समुद्र के अंदर से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इंडस्ट्री होती है उसे अपन मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री कहते हैं। मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री का काम होता है कि इस कच्चे तेल को डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, यानी कि जो कंपनियां इस कच्चे तेल को रिफाइन करती हैं, वहां तक लेके जाना। अब ये पाइपलाइन के माध्यम से इसको स्टोर करके और अलग अलग जगह पर डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। अब डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री का काम होता है इस कच्चे तेल को ये रिफाइन करके हम तक पेट्रोल और डीजल के रूप में कन्वर्ट करके देते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि पूरी दुनिया में मुख्यतः 2 तरीके से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक तो ज़मीन के अंदर से और दूसरा समुद्र से। हर क्षेत्र से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल होता है, इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, कुछ में सल्फर ज़्यादा होता है तो कुछ अधिक ज्वलनशील होते हैं, अपन कह सकते हैं। और तेल का व्यापारी ये भी सोचता है और अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र से तेल आयात करना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा और उसे सस्ता मिलेगा। अब ये समझने के बाद अपन ये देखते हैं कि आखिर तेल के भंडार पूरे भारत देश में, विश्व में कहाँ कहाँ पर हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो पूरे विश्व की अपन बात करते हैं। तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अगर अब आप समझ पाते हैं कि 1 किलो प्याज की कीमत 40 रुपये किलो हुई फिक्स, अगर ये समझ गए आप तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 85 रुपये कैसे होगी। एग्जाम्पल लेते हैं सब्जी मंडी का। इंदौर की सब्जी मंडी, चौथराम मंडी की अपन बात करते हैं। सब्जी उगाने वाला व्यक्ति सुबह सब्जी लेकर के यहाँ पर जाता है और जो बड़े दुकानदार सब्जी इनसे खरीदते हैं, उनके पास जब ये पहुँचता है तो वो बड़ा दुकानदार कहता है, भाई साहब हमारे पास सब्जी पहले से ही है, हमें इतनी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सब्जी पहले से ही ज़्यादा है, वो बिकी नहीं है, और अब ये एक्स्ट्रा लेकर के व्यक्ति पहुंच गया, यानी कि सब्जी की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा। और जब सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो अपने आप उसके दाम गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर अपन बात करें कि सब्जी की कमी होती, फिर ये सब्जी बेचने वाला पहुंचता तो बड़ा दुकानदार उससे कहता कि हम किसी भी रेट में ये लेने के लिए सब्जी तैयार है, तो अपने आप सब्जी का दाम बढ़ जाता। तो अब इंदौर क्षेत्र में जो ठेले वाले हैं, सब्जी बेचते हैं जगह जगह जा कर के, अपने आप मंडी के भाव को देखते हुए सब्जी बेचने लगते। तो मतलब मंडी में लेन देन से तय हुआ कि पूरे इंदौर क्षेत्र में सब्जी का रेट क्या होगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर तेल के भंडार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है ये नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास उत्तरी सागर की बात चल रही है। यहाँ से कच्चे तेल के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, कच्चा तेल यहाँ से निकाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये ब्रेंट क्या है, तो ब्रेंट को एक ब्रांड नेम के रूप में हम बस समझ सकते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी चौथराम मंडी की, वैसे अब समझ लें ब्रेंट क्रूड ऑयल। यहाँ पर मोलभाव होता है, और ये जगह, ये जो मोलभाव होता है उस जगह का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये लंदन में है।
अब इसमें कार्यक्रम किस प्रकार से होता है वो समझते हैं। तो ये जो व्यक्ति हो गया, ये क्रूड ऑयल खरीदने वाला और ये क्रूड ऑयल बेचने वाली कंपनी, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से कि आगे आने वाले समय में क्रूड ऑयल की डिमांड कितनी रहने वाली है, उस हिसाब से ये आज भाव तय करते हैं आगे आने वाले महीने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हो गया। तो अगर इस व्यक्ति को लगता है कि आगे चल करके डिमांड रहने वाली है क्रूड ऑयल की, तो ये जरूरत से ज़्यादा डिमांड करेगा इससे, तो अपने आप क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर इस व्यक्ति को लगता है कि क्रूड ऑयल की डिमांड, पेट्रोल डीजल की डिमांड आगे आने वाले समय में कम है, तो ये व्यक्ति डिमांड नहीं करेगा इससे, तो अपने आप क्रूड ऑयल की कीमत गिर जाएगी। तो ये जो लेन देन होता है वो होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क लंदन में, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में। अब यहां पर ये अरब कंट्री की बात हो गई, ये वाला जो क्षेत्र हो गया। तो यहां से क्रूड ऑयल अलग अलग जगह पर सप्लाई होता है। तो ये जो अरब कंट्री डिसाइड करती है अपना रेट क्रूड ऑयल का, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखते हुए, मतलब यहां पर जो रेट तय होता है उसको देखते हुए। अब अपन दूसरे नंबर की बात करते हैं कि पूरे विश्व में और कहां पर क्रूड ऑयल पाया जाता है। तो एक होता है ब्रेंट और दूसरा हुआ WTI, यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जगह। ये अमेरिकी तेल के भंडार कहलाते हैं। अमेरिकी तेल के कुओं से ये निकालते हैं अपन और इसे पाइपलाइन के माध्यम से अलग अलग जगह पर पहुंचाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये पूरे विश्व में इसने मार्केट कवर करके रखा है सिर्फ 1/3, और ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसने कवर करके रखा है 2/3। मतलब ऑयल की सप्लाई 66% सप्लाई करता है ये वाला क्षेत्र और सिर्फ 33% सप्लाई करता है ये वाला क्षेत्र। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर भारत को क्रूड ऑयल खरीदना है तो क्या वो यहां से क्रूड ऑयल खरीदेगा या यहां से क्रूड ऑयल खरीदेगा? यहां से क्रूड ऑयल खरीदने में भारत को ज्यादा आसानी है, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते से सीधा भारत तक पहुंच जाएगा और ये लंबा रास्ता है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जरूरत से ज्यादा लगेगी। तो हो क्या रहा है कि अमेरिका में अब ये लॉकडाउन के चलते हुआ ये कि क्रूड ऑयल की डिमांड पूरे तरीके से खत्म हो गई। अब डिमांड खत्म है तो अमेरिका में जितने भी क्रूड ऑयल के भंडार थे वो भर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनके क्रूड ऑयल की कोई डिमांड नहीं कर रहा, यानी कि सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गई है। और जब सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, हमने भी बात करी कि इनने ये देखा कि लॉकडाउन हो चुका है, डिमांड बिल्कुल क्रूड ऑयल की है नहीं, तो डिमांड करना इनने बंद कर दिया। तो अपने आप क्रूड ऑयल का दाम धीरे 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 नीचे गिरता चला जा रहा है। ये बात कर रहे हैं अपन। अब दूसरे नंबर की बात आ जाती है कि मंदी का दौर 2008 में भी था, मंदी का दौर 2020 में भी है। तो इस टाइम 2008 की बात करें तो यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें पहुंच चुकी थी लगभग $150 पर बैरल। एक बैरल होता है 159 लीटर, 159 लीटर। कीमत यहाँ पर जरूरत से ज्यादा हो गई थी और मंदी के दौर में ही कीमतें यहाँ पर कम। तो हो क्या रहा था कि 2008 में अलग अलग देशों ने रिजर्व्स नहीं रखे थे ऑयल के। अब जैसे ही स्थिति सुधरी, ऑयल की कमी पड़ गई और ऑयल की कमी होने की वजह से इसका दाम बढ़ गया। और आज के टाइम पर हर देश के पास ऑयल रिजर्व ज़्यादा है, मतलब पहले से ही ऑयल रिजर्व है, अब और ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, वेनेजुएला 303.2 बिलियन बैरल, सऊदी अरब, ऐसे बात करिए। मैंने यहाँ पर डाल रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्थिति ये हुई है कि अमेरिका में
आज के टाइम पर जितने भी ऑयल के भंडार थे, ऑयल रिजर्व्स थे, वो पूरे तरीके से भर चुके हैं। आगे आने वाले समय में मई के महीने में स्थितियां ऐसी रहने वाली हैं। ये तक हो रहा है कि अगर जैसी स्थिति लॉकडाउन होने के पहले थी, अगर वापस से वैसा हो जाए तो ऑयल भंडार इतने हो चुके हैं, रिजर्व्स इतना हो चुका है क्रूड ऑयल का, कि उसको ख़त्म करने में भी आगे समय लगेगा। तो नई डिमांड पैदा करना एक अलग बात हो गई, जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में। इसलिए अमेरिका के कच्चे तेल की कीमतें दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। लेकिन इसका असर ब्रेंट क्रूड ऑयल पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका मार्केट ज़्यादा है। इस ब्रेंट क्रूड ऑयल की डिमांड अभी भी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब इतनी टेंशन है तो कुछ दिन के लिए अमेरिका तेल के कुएं बंद क्यों नहीं कर देता। तो मैं आपको बता दूं कि कच्चे तेल का उत्पादन बंद करके दोबारा स्टार्ट करना सस्ते दामों में बेचने की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा महंगा है। ये सेम वैसा ही है कि जैसे आप कुएं का पानी यूज़ करते हैं और अगर एक बार वो कुआं मिट्टी, पत्थर, कचरा इनसे भर जाए तो दोबारा उससे पानी निकालना कितना कठिन काम होता है। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको 5 से 10 मिनट सोचना है इनके बारे में